बाबा जी प्रणाम। खुश रहो। कहो क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी इसे देखिए, पता नहीं इसे सेल्फी लेने की इतनी बुरी लत लग गई है कि जब देखो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती रहती है। बाबा जी साइड से देखो, मुझे तो लगता है इसका मुंह ही टेढ़ा हो गया। एक्चुअली पहले मुझे ही लगा था कि ये मुझे देखकर मुंह बना रही है। मैं तो इसे यहाँ से भगाने वाला था। भगाने वाला था? वो हमारा पड़ोसी कमबख्त तेजी, वो भी इसे भगाने वाला था। आप गलत समझ रही हैं। अरे बाबा जी मैं सही समझ रही हूँ, वो तेजी फुकरा मेरा पड़ोसी है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। अरे आप क्या जानते हो उसके बारे में? ओफो, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं इसे डांट के यहाँ से भगाने वाला था। तेजी कौन है, क्या है, मुझसे क्या मतलब? गोली मारो तेजी वेजी को। हाँ, तो इसको देखो, जो मैं चाहती हूँ बस अब वो करा दो बाबा जी। हाँ, हम तो बैठे इसीलिए हैं। बताओ क्या करवाना है? बाबा जी एक्चुअली में मेरे वहाँ पे शादी के लिए एक लड़का आया था। ये देखिए, रितेश नाम है इसका। देखिए, कहा आप इतनी ब्यूटीफुल और कहा ये कोयले की खदान से निकला हुआ कोयला है। आपकी और इसकी जोड़ी की मैचिंग बनेगी ही नहीं। अरे मेरे लिए नहीं, इसके लिए आया था। ओहो, अगर इसके लिए भी आया था तो भी इसके साथ भी जोड़ी मैचिंग नहीं मिलेगी। ये जोड़ी वोड़ी को मारो गोली। Oh, no. लड़का अरबपति है। मैं तो फोटो देखते ही समझ गया था कि लड़का कोयले के खादान से निकला हुआ कोई कोहिनूर हीरा है। बस तो फिर देर किस बात की? निकालो मुहूर्त और कर दो शादी। मंत्र वंत्र पढ़ने के लिए मैं ही आ जाऊंगा। एक्चुअली में बाबा जी जब वो रिश्ते के लिए आया था इस कलमुही को देखने, तब भी ये ऐसे ही टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही थी। Oh, no. बाबा जी आप कुछ ऐसा कर दो कि वो इसके साथ रिश्ते के लिए तैयार हो। मतलब मुझे आपकी बेटी की सेटिंग तेजी से करनी पड़ेगी। अरे उस तेजी फुकरे से नहीं, उस अरबपति से। ओहो, अरे मेरे कहने का मतलब यही था। मेरे कहने का ये मतलब था कि जल्दी से सेटिंग करवा दूं। क्या बात है। अब आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो जरा सोचने के लिए। मिल गया समाधान। एक बात बताइए, आप उस लड़के को यहाँ बुला सकती हैं? हाँ जी बाबा जी बिल्कुल बुला सकती हूँ। मैसेज किया? मैसेज कर दिया जी। हाँ, अब जरा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे मुंह तो इसने पहले ही टेढ़ा कर रखा है। Oh, no. उंगली टेढ़ी हो जाएगी तो। मेरे कहने का ये मतलब था कि काम किसी और तरीके से करना होगा। इसका फोटो निकाल के रखो। क्यों बुलाया मुझे आपने यहाँ? देखो देखो, इधर मुझसे बात करो। एक बात बताओ, तुमने इस लड़की से शादी करने से इनकार किया है? देखिए ना, इसकी चोंच निकली हुई है। Oh, no. चोंच? तुम्हारा रूप और सौंदर्य इसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। देखो, इस नन्ही सी जान की तरफ देखो। जब तुम इसे देखने शादी के लिए इसके घर पहुंचे, ये तभी तुम्हारे रूप और सौंदर्य को देखकर इतनी एक्साइटेड हुई कि वहीं से बैठे बैठे तुम्हें फ्लाइंग किस करने लगी। और इतनी भयानक सर्दी में किस करते करते इसका मुंह उसी पोजीशन में फ्रीज हो गया। Oh, no. तभी से ये नन्ही सी जान पागलों की तरह तुम्हारी तस्वीर लिए दर दर भटक रही है। Oh, no. और तुम्हारी तस्वीर को देखकर यूं किए जा रही है
सारे समाज में इसका मजाक बनकर रह गया। ओह नो। अब तो तुम्हारे प्यार की गर्मी से ही इसकी ये ठंड टूटेगी, और तभी ये लड़की नॉर्मल हो पाएगी। मतलब शादी के बाद इसका चेहरा ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। देखो। वाओ ब्यूटीफुल। अब मेरी शादी इसी से होगी, मैं अपना जुबान देता हूँ। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अभी तो रोक के चुका हूं।